गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग मिलनी बात करेंगे ऑपरेटर्स में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। चूँकि आने वाले जो वीडियो है वो हमारा लूपिंग पे आधारित होगा, जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हम लोग उसमें उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं ऑपरेटर्स में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं, और इसी वीडियो में इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। यानी इस ऑपरेटर का उपयोग हम लोग वेरिएबल के वैल्यू को एक से बढ़ाने या घटाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम है, इंक्रीमेंट माने बढ़ाना, डिक्रीमेंट मतलब घटाना। दीज ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन लूप्स and other situation where you need to perform repetitive addition और subtraction। मतलब ये है कि देखिए इसका कॉमनली यूज होता है आपके लूप से में ही मेनली, और ऐसे सिचुएशन में आप उपयोग कर सकते हैं जहाँ कि आपको रिपीटेटिव मतलब बार बार आपको या तो जोड़ने की ज़रूरत हो या घटाने की ज़रूरत हो, मेनली दो ही है। तो ये दो केस में हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि यदि आप फंक्शन पढ़ेंगे तो रिकर्सिव फंक्शन हो सकता है, तो उसमें भी आप बार बार यदि फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ भी रिपीटेटिव काम होता है, तो वहाँ ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये दो है आपका, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस। जैसा कि देख पा रहे होंगे, प्लस प्लस को इंक्रीमेंट और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट कहते हैं। यानी प्लस प्लस जो है वो एक से बढ़ा देगा और ये आपको एक से घटा देगा। तो ये हुआ आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग यदि बात करें पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो जैसा कि हम लोग देखें इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि प्लस प्लस है, ये एक ऐड कर देता है, जो भी वेरिएबल का करेंट वैल्यू है उसमें एक जो है बढ़ा देगा। अब ये जो है ये दो तरीके से यूज किया जा सकता है इसको। पहला है आपका प्रीफिक्स और दूसरा है पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है कि ये पहले वैल्यू को इंक्रीज करता है और देन हम लोग न्यू जो वैल्यू बना उसको हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल के। यानी कि ऐसे समझा जाए, जैसे आप एग्जाम्पल में भी यहाँ देख सकते हैं, x में आपका 5 है और यदि हम y इजकल टू एक्स प्लस प्लस वाई इजकल टू प्लस प्लस एक्स करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि पहले इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा और उसके बाद इसमें आएगा। यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस प्लस यानी कि 6, ये 6 वैल्यू इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। वही पोस्टफिक्स की बात करें तो इट यूज द करेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड देन इंक्रीमेंट्स इट। यानी कि पोस्टफिक्स की स्थिति में यदि हम x इजकल टू 5 y इजकल टू एक्स प्लस प्लस लिखे हैं, तो इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो 5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर देगा और उसके बाद ये वैल्यू को बढ़ाएगा, तब ये 6 होगा। तो ये पोस्टफिक्स है। चूँकि इसी लाइन में हम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए पहले प्रीफिक्स में बढ़ता है तब उसका यूज होता है, पोस्टफिक्स में पहले यूज हो जाता है उसके बाद उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, दोनों स्थिति में बढ़ेगा ही, लेकिन एक में प्रीफिक्स में पहले और पोस्टफिक्स में बाद में। इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। फिलहाल देख लेते हैं हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो जस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अपोजिट हो गया डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये एक यानी कि 1 से ये माइनस करता है, यानी घटाता है जो भी करेंट वैल्यू है किसी भी वेरिएबल का। तो इंक्रीमेंट में बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है। और ये सिमिलर उसी के तरह आपका ये दो तरीका होता है, दो प्रकार हो जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर भी बात वहीं आ जाती है, प्रीफिक्स में पहले घटा देगा तब यूज किया जाएगा, पोस्टफिक्स में पहले यूज करना है उसके बाद आपको घटाएगा। जैसे x का वैल्यू 5 है तो पहले घट जाएगा, यानी कि अब ये हो जाएगा 4, तब आपके y में वैल्यू आएगा, यानी x का वैल्यू 4 है। ठीक है, y का भी वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, और चूंकि पहले घटा दिया है तो इसलिए दोनों जगह आपका 4 ही रहेगा। बट पोस्टफिक्स में क्या है, पहले वैल्यू को यूज कर लेना है, यानी कि जो 5 है तो y में 5 जाएगा और बाद में उसकी वैल्यू 4 हो जाएगा एक घट करके। तो प्रीफिक्स घटा लेकिन पहले, पोस्टफिक्स घटा बट बाद में। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
अब एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ लेते हैं, तो ताकि ये और क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज डेट हमने नम में ले लिया 5, ठीक है। इस चीज़ को हम डायरेक्ट प्रिंट भी कराते हैं, जैसे कि ये आपको समझने में आसानी होगा। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट एफ कराते हैं नम को, और हम पूछेंगे कि ये आउटपुट क्या आएगा, तो आप ऑब्वियसली बताएंगे कि यहाँ आउटपुट आ जाएगा 5, ठीक है जी। अब समझिएगा प्रिंट एफ %d। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है नम प्लस प्लस, यानी कि ये है आपका पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट एफ %d, और यहाँ लिखते हैं प्लस प्लस नम, यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। चलिए अब यहाँ लिखते हैं %d नम माइनस माइनस और सेमीकोलन, प्रिंट एफ %d और माइनस माइनस नम, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट एफ %d, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्लस प्लस नम प्लस, चलिए इतना हम नहीं करते हैं, बस सिंपल ही रखते हैं इसको। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, यानी प्लस प्लस नम। और फाइनली एक और हम लोग यूज कर लेते हैं, और ये हो जाएगा प्रिंट एफ %d नम। अब हर लाइन पे हम लोग को बताना है कि क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, या आउटपुट निकालने वाले क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है। तो उसमें कुछ 2-3 कोड हमने बहुत सारे ये मल्टीपल लाइंस लिख दिए हैं, बट उसमें ज़्यादातर लाइन नहीं होते हैं, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक लंबा चौड़ा एग्जाम्पल लिए हैं। तो देखिए जब भी इस तरह के आउटपुट निकालनी हो, ऑब्जेक्टिव रूप में आपके पास आया हो क्वेश्चन, या आपके पास सब्जेक्टिव हो, या आउटपुट निकालने के लिए जिस भी रूप में हो, तो इसका तरीका होता है ड्राई रन कराना। ड्राई रन कराने के लिए सबसे पहले आप वेरिएबल ले लें और फाइंड आउट कर लें कि उसमें पहले नंबर क्या है। जैसे हमने लिख दिया 5, क्योंकि इसमें 5 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने प्रिंटफ में नम लिखा, दैट मीन कि नम में 5 है तो 5 आ गया। अब यहाँ पे हमने उपयोग किया है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी बढ़ाएगा, लेकिन कब? बाद में। यानी कि इस लाइन पर प्रिंट क्या होगा, जो नम में वैल्यू है यानी कि 5, और इसके वैल्यू को अब बढ़ा करके कर देगा 6। चूँकि पोस्ट फिक्स है तो पहले प्रिंट किया 5, उसके बाद बढ़ा करके हो गया 6, यानी कि ये प्रिंट होने के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 6, अभी नहीं है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ आते हैं तो ये देखिए ये प्रीफिक्स है, यानी पहले ही बढ़ा दिया, यानी कि चूँकि ऑलरेडी बढ़ करके 6 हुआ था और इस बार पहले ही बढ़ा दिया तो 7 हो गया, और तब प्रिंट किया, तो यानी कि इसकी आउटपुट हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं %d। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी घटाएगा बट बाद में। यानी अभी प्रिंट क्या करेगा, जो अभी है, न में अभी क्या है 7, तो यहाँ 7 प्रिंट करेगा और इसको घटा कर देगा 6। सिमिलरली यहाँ पे प्रीफिक्स है, यानी पहले ही घटा देगा, यानी पहले कर देगा यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ आउटपुट रखेगा 5। अब ये आप समझ पा रहे होंगे, ये प्लस प्लस नम है, मतलब पहले बढ़ाएगा, यानी 5 से कर दिया 6, और उसके बाद यहाँ 6 प्रिंट करेगा। अब आप बताइए नम में क्या प्रिंट होगा भाई, तो नम में अभी क्या है 6 है, तो 6 प्रिंट होगा। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ, और इसमें हम लोग प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को भी समझ लिए, ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए हम आपके लिए क्वेश्चन इसी में दे देते हैं, ताकि आप कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, और छोटा सा रखने का प्रयास करते हैं। a = 5 है, b = 3 है, ठीक है। मात्र 5 लाइन लिखते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ लिख दिए %d, और यहाँ लिखते हैं a + b ++, ठीक है, a + b ++, ठीक है। यानी कि चलिए इसको भी हम एक ब्रैकेट में दे देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारा एक पोस्टफिक्स ऑपरेटर यूज किया है।
हालांकि हमने ऐसा एग्जाम्पल उसमें यूज नहीं किया, तो हम इसको भी सिंपल ही रखने का प्रयास करते हैं ताकि आप इजीली सोल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग उसको जटिल लेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे a प्लस बी हमने यूज किया और उसके बाद प्रिंटफ किए %d और यहाँ पर हमने दे दिया a प्लस प्लस। ठीक है, बताइएगा प्रिंटफ, इसके बाद %d और यहाँ पर हम देते हैं माइनस माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन हमने प्रिंटफ लिखा और %d और यहाँ लिखते हैं b प्लस प्लस और अगेन हम यहाँ पे प्रिंटफ लिखे और %d यहाँ पे a प्लस बी लिख दिया। तो ये 5 लाइन है, कमेंट करके बताइएगा ये लाइन नंबर 1 पे क्या प्रिंट होगा, 2 पर क्या होगा, 3 पर क्या होगा, 4 पर क्या होगा एंड 5 पर क्या होगा। तो इस चीज़ को यदि आप समझ गए हो तो ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। तो चूँकि हमने इसको बता दिया, लेकिन इसको प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। जैसे ये चीज़ जो हम बताए हैं इसको प्रैक्टिकली भी रन करके देख लेते हैं कि क्या ये जो आउटपुट हम दिखाए हैं ये आउटपुट आएगा। ये सामने सामने लिखे हैं, तो चलिए हम लोग इसको प्रोग्राम रन करके भी देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक फाइल ले लेते हैं और इसका नाम रखते हैं example.c। ठीक है, चलिए #include stdio.h int main एंड उसमें हमने रखा int num = 5। सेम चीज़ रखते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा printf और यहाँ पर देते हैं %d और यहाँ लिख दिया हमने num प्लस प्लस। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब तो ये हमको याद नहीं है, सिमिलर चीज़ नहीं ले पाएंगे, बट एक हम और करते हैं, इसमें \n लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन में चेंज करते जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 लाइन या 7 लाइन जो भी करना है तो सिंपल इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि समय की बचत हो और बेवजह समय ना लगे। तो हम लोग यहाँ पे इतने लाइन ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग num प्लस प्लस लिए हैं, यहाँ पे कर लेते हैं प्लस प्लस num, यहाँ कर लेते हैं माइनस माइनस num और इधर से प्लस प्लस हटा देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं माइनस माइनस एंड यहाँ प्लस प्लस रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं num का माइनस माइनस। तो देखिए ये प्रोग्राम हमारा बन गया। अब इसको पहले हम समझा देते हैं कि एक्चुअली में क्या आउटपुट आएगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्चुअली में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का एग्जाम्पल थोड़ा सा उससे हो सकता है कि डिफरेंट हो। तो समझ लीजिए यहाँ पे num = 5 है। अब 5 यानी क्या, देखिए num प्लस प्लस है, इसका मतलब हुआ कि पोस्टफिक्स है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो नंबर तो उसका बढ़ेगा बट पहले प्रिंट हो जाएगा। यानी इस लाइन पर मेरा 5 प्रिंट होगा और बढ़ करके 6 हो जाएगा। जैसे सेकंड लाइन पर आएंगे तो प्रीफिक्स है उसका वैल्यू बढ़ा देगा यानी कि 7 कर देगा और देन यहाँ 7 प्रिंट होगा। यानी यहाँ 5 प्रिंट हुआ, यहाँ 7 प्रिंट होगा। चलिए हम यहाँ पे कमेंट में लिखते चलते हैं। यहाँ मैंने बोला 5 प्रिंट होगा और यहाँ बोला हमने 7 प्रिंट होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीफिक्स में डिक्रीमेंट हो रहा है यानी घट रहा है। ऑलरेडी 7 था, घट करके कितना हो गया भाई, 6 हो गया। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पोस्टफिक्स है यानी कि जो पहले से है वहीं प्रिंट होगा, 6 होगा, लेकिन उसकी वैल्यू घट करके 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आपका पोस्टफिक्स है। अब चूंकि नम ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो ऊपर से सब कॉन्शियस में रूप से यानी लगातार चलेगा। तो उस स्थिति में 6 है और 6 को घट करके 5 हो चुका है, तो यहाँ भी हो जाएगा 5 और बढ़ करके हो जाएगा 7। अब एक्चुअली में बढ़ करके 7 हो गया है, बट जैसे इस लाइन पर आया तो प्रीफिक्स में ये डिक्रीमेंट हो जा रहा है। यानी कि 6 तो हुआ है बट अगेन घट गया तो 5 हो गया। और चूँकि प्रीफिक्स है तो प्रिंट होगा तो ये आपका 5 होगा। तो अभी तक जो हम लॉजिक समझे हैं इसके हिसाब से 5 7 6 6 5 5 आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है।
तो ये रहा आउटपुट 576655। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कंप्लीट हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी देख लिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो ज़रूर आप बिंदास कमेंट कीजिए, हम उस पर अगेन एक ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल रख कर के समझाने का प्रयास करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।